तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल का है, क्लास 9th का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बेसिकली 4 क्वेश्चन गिवन है, इन चारों के आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स बताना है। तो एक एक करके सब को समझेंगे। कोफिशिएंट्स का होता है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में होना क्या वाला है इसमें, जैसे मान लीजिए कि x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस 3 है। तो आपसे पूछ देगा कि इसका कोफिशिएंट्स बताओ कि एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट्स का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स पूछा तो इसके आगे जो संख्या है उसको उसकी कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे 2 है तो इसका कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन जो आपको गिवन है सब कुछ में यही करना है। ठीक है, काफ़ी आसान है, तो चलिए करते हैं। मेन चीज़ इसमें है कि लिखना कैसे एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे लिखेंगे कि द इक्वेशन दिस, यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, कैसे 1 लिखा है तो यहाँ पे समझ लो, ये एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर को क्या आप 1 से गुणा करोगे तो वैल्यू बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, वही वैल्यू आएगी। तो इसलिए मैंने आगे 1 मान लिया, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 बना लिए। तो अब आपको पता है कि इसका कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द सो द कोफिशिएंट्स इन, अब ये जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, किसका निकालना था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज़ 1। ठीक, क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड काफ़ी आसान है, बिल्कुल वही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपसे जो पूछा है केवल वही आप देखो, और कुछ नहीं देखना। आपको एक्स स्क्वायर का देखना है कि आगे कौन सी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 बनाएंगे और 1 के साथ माइनस अटैच हो जाएगा। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि इस इक्वेशन में द इक्वेशन, अब दिस इक्वेशन पूरा ऐसे उतार देंगे, कैन बी रिटेन एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक 1 मार लेंगे। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसके साथ -1 अटैच हो जाएगा, तो सो दैट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ही केवल पूछा है, तो एक्स स्क्वायर इज -1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन खत्म। थर्ड देखते हैं। तो देखिए ये और भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका आपका एक्स का कोफिशिएंट्स नहीं पूछा, एक्स स्क्वायर का पूछा है। क्वेश्चन में भी पहले ही गिवन था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होगी तो वो ये पूरी वैल्यू क्या है, पाई हाफ है, तो इसका कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, पाई हाफ हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे द इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 एक्स का स्क्वायर के आगे जो वैल्यू हुआ है उसका कोफिशिएंट्स होता है, तो लिखेंगे द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन में 2। ध्यान इसमें ये देना है कि पूरे क्वेश्चन में केवल आपको पाई और सॉरी स्क्वायर से मतलब है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स पे ही फोकस करेंगे और किसी से हमें लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, उसको देखते हैं। अब देखिए लास्ट वाले में थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि √2x-1, इसका x का कोफिशिएंट्स निकालना है। अब पूरे इक्वेशन में x तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, तो देखते हैं कैसे लेके आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि केवल और केवल आपको एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट्स बताना है, और चौथे वाले में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर लाएंगे। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहले तो मैं ये पूरा फॉर्मेट ये वाला लिख दिया, √2x। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा कि 0x² -1, एक -1 तो पहले से था, तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, 0x² -1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि किसी भी संख्या के साथ अगर 0 का गुणा हो जाए तो वैल्यू 0 ही आती है,
और किसी भी संख्या में अब इक्वेशन जो था पाई √2x-1 था, इसमें आपको जीरो जोड़ना है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब आप बताओ कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंस क्या है? जीरो है, तो लिख देंगे कॉफिशियंस इज जीरो। तो देखते हैं, तो लिख देंगे द कॉफिशियंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करते हैं, काफ़ी आसान था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।